मध्य प्रदेश में फसल चक्र परिवर्तन के साथ प्राकृतिक एवं जैविक और गौवंश आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों कृषि मंत्री कमल पटेल काफी सक्रिय हैं। वे किसानों से समय समय पर अपील करने के लिए साथ साथ उनके खेतों में फसल का जायजा लेने भी पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों की निगाह में कृषि मंत्री पटेल कृषि विशेषज्ञ के रूप में किसानों के खेतों में जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जैविक खेती की पहल को आगे बढ़ाने के लिए कमल पटेल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कृषि मंत्री पटेल अपने गृह जिले हरदा में एक्शन मोड पर नजर आए। वे सीधे फसल का जायजा लेने किसानों के खेत पर पहुंच गए, जहां उन्होंने कृषक मित्र संवाद पंचायत की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश में फसल चक्र परिवर्तन के साथ प्राकृतिक व जैविक और गौवंश आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों कृषि मंत्री कमल पटेल काफी सक्रिय हैं। वे किसानों से समय समय पर अपील करने के साथ साथ उनके खेतों में फसल का जायजा लेने भी पहुंच जाते हैं। तो ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों की निगाह में कृषि मंत्री पटेल कृषि विशेषज्ञ के रूप में किसानों के खेतों में जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जैविक खेती की पहल को आगे बढ़ाने के लिए कमल पटेल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कृषि मंत्री पटेल अपने गृह जिले हरदा में एक्शन मोड पर नजर आए। वे सीधे फसल का जायजा लेने किसान के खेत पर पहुंच गए, जहां उन्होंने कृषक मित्र संवाद पंचायत की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री जी ने फसल चक्र अपनाने के लिए बोला था और हमारे कृषि कल्याण फसल चक्र परिवर्तन हमारे माननीय कृषि मंत्री किसान पुत्र कमल जी पटेल ने भी फसल बदलने के लिए बोला गया था। तो मैंने सोयाबीन न लगाते हुए इस साल अरहर की फसल बोई थी, अरहर एवं तिल्ली। बहुत बढ़िया, अच्छी लगी है, बहुत फली अच्छी लगी हुई है। इसमें उत्पादन भी अच्छा मुझे मिलेगा और रेट भी अच्छे मिलेंगे। और टोटल जैविक है मेरा, 10 एकड़ पूरा जैविक है मेरा। जैविक कृषि कर रहा हूँ, जैविक का रजिस्ट्रेशन भी है मेरा। बहुत बढ़िया फली है। देखिए, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। हमारे यहाँ पहले पेस्टिसाइड का रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता था, तो हमारी मिट्टी भी अच्छी रहती थी और उत्पाद होता था, वो स्वादिष्ट होता था। पहले धनिया की 2 पत्ती लगती थी, बाहर से पता लग जाता था कि धनिया की बंगार लगी है, खुशबू आती थी। और अब 1 किलो भी धनिया डाल दो तो उसकी खुशबू नहीं आती, क्योंकि सब पेस्टिसाइड और हाइब्रिड। और इसलिए हमारी खेती ही जो परंपरागत खेती थी वो सबसे